नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप। कोण दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं रेखाओं के बीच झुकाव कोण कहलाता है, कोण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हम ले लिए, यहाँ पर ए रेखा ले लिए और ये रेखा ले लिए, तो इन रेखाओं के बीच ये झुकाव यही है। झुकाव का मतलब जो झुका हुआ हो, इस प्रकार से झुकाव। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये जो आकृति बन रही है, तो ये क्या है, यहीं पर ये कोण बनेगा। और कोण को हम इस प्रकार से दिखाते हैं। ये क्या है, ये कोण दिखाने का सिंबल है। ये क्या है, ये कोण दिखाने का सिंबल है। ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमको इस कोण का नाम लिखना है, तो इस कोण को कैसे दिखाएंगे हम, ये दिखाएंगे, ये सिंबल ये जो बताया मैंने ये लिखेंगे। उसके बाद ऐसे मतलब किसी एक साइड से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ए है तो ए, हमको कोण कहाँ पर बन रहा है उसको बीच में लेते हैं। यहाँ पर कोण बन रहा है तो इसको कहाँ पर लेंगे, इसको बीच में लेंगे। BAC इसको लिखेंगे BAC, और इसको पढ़ेंगे कैसे, कोण BAC, यानी कि ये बीच में ए आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोण कहाँ पर बनेगा, कोण ए पर बनेगा। ए बीच में लिखा है, इसका मतलब कि ए पर कोण बनेगा। यहाँ पर बना है ए पर कोण। तो अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण इधर से भी चल सकते हैं। केवल यह ध्यान रखना है इसमें कि जो पॉइंट ए है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये पॉइंट ए बीच में होना चाहिए। तो हम इसको इधर से भी लिख सकते हैं CAB। तो ये जो है कोण का सिंबल है, यानी इस प्रकार से हम कोण को लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमको लिखना है, यहाँ पे P है, O है, यह Q है। इस कोण का नाम लिखना है, कोण का, तो कोण POQ ऐसे दिखाएंगे इसको। अब इसी के बराबर होगा, इधर से भी चल सकते हैं हम, QOP, तो कोण QOP हम इस प्रकार से कोण को दिखा सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं कोणों के प्रकार। मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम देखिए दोस्तों, कोण के प्रकार में हम पहला पढ़ेंगे। पहला होता है समकोण। क्या होता है पहला होता है समकोण। तो ध्यान दीजिएगा, समकोण क्या होगा कि एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं यहाँ पर ये आपको कोण दिखा रहा था, और कोण का ये तो कोण दिखाने के लिए सिंबल था, लेकिन हमको जो यहाँ पर जो बन रहा है इस कोण का जो कोण को हम जिसमें मापेंगे, देखिए दोस्तों, तो ये जो है ये तो कोण दिखाने के लिए सिंबल है। जैसे यहाँ पर ABC है, तो यहाँ पर लिखेंगे ABC। इसका मतलब ये दिखाएगा कि ये जो बीच में B है इसी पर एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो कोण होगा, तो कोण को मापने के लिए हम डिग्री का प्रयोग करते हैं। क्या, कोण को डिग्री में मापा जाता है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, मात्रक होगा वह डिग्री होता है। डिग्री क्या होगा, ये डिग्री। और उसको हम ऐसे ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो कोण है, हम बता दें कि यहाँ पर 45 बन रहा है, ये 45, तो ऊपर ऐसे 0 लगा देंगे, इसको बोलेंगे 45 अंश। और इसको दिखाने के लिए एक सिंबल का प्रयोग करते हैं जिसको हम थीटा बोलते हैं। यानी क्या होगा, ये ऐसे बनता है, ये 0 ऐसे काट देते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसे 0 बना करके ऐसे काट देंगे, ये होगा। तो इसको दिखाने के लिए सिंबल का प्रयोग करते हैं, उसको थीटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है थीटा होता है। और थीटा यानी जो 45 अंश होगा या कोई सा भी कोण होगा, उसको दिखाने के लिए हम थीटा का प्रयोग करेंगे। तो ये थीटा होता है कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो थीटा बराबर क्या होगा, 45 अंश होगा। अब देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे समकोण। तो समकोण क्या होगा, जब कोण का वैल्यू 90 अंश हो। क्या होगा, जब कोण, देखिए मैं कोण यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखूँगा, मैं थीटा ही लिखूँगा, तो आपको समझना होगा कि मैं कोण लिख रहा हूँ। जब कोण क्या हो जाए, कोण 90 अंश हो जाए, जब कोण 90 अंश होगा तब उसका नाम क्या देंगे, समकोण देंगे। और इसका जो फिगर होगा कैसे बनेगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब कोण का वैल्यू क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो उसको बोलेंगे समकोण बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये होगा इस प्रकार से, ये ऐसे बनेगा, यानी कि एकदम L टाइप सा बनेगा, ये है ना, एकदम सीधा। ये क्या होगा, ये जो रेखा है इसके एकदम सीधा रहेगा, ये L टाइप सा बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे, इसको समकोण बोलेंगे। अब देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा न्यून कोण। ध्यान दीजिएगा, कोण का वैल्यू क्या हो, कोण का वैल्यू जो होगा 90 अंश से कम, यानी 90 अंश से कम का मतलब क्या है कि 0 अंश से 90 अंश के बीच में, तो 90 से कम होगा। ध्यान दीजिएगा, कोण का वैल्यू क्या होगा
सॉरी कोण का वैल्यू होगा 90 अंश से, यहाँ पर मैं डिग्री या फिर अंश इसी को बोलते हैं। मैं बताया आपसे कि जो होगा ऊपर इसको हम बोलते हैं डिग्री या फिर अंश बोलते हैं। तो जब कोण का वैल्यू 90 अंश से कम हो जाए, यानी कि 0 अंश और 90 के बीच हो, 90 अंश के बीच हो। ध्यान दीजिएगा 0 और 90 के बीच, यानी कि 90 अंश से छोटा जब कोण का वैल्यू होगा तो हम उसको बोलेंगे न्यून कोण। अब न्यून कोण का जो फिगर होगा इस प्रकार से बनेगा, मतलब एक ऐसे सीधी लाइन नहीं होना चाहिए, सीधी लाइन 90 से कम, इसका मतलब कि ये सीधी लाइन ना होकर के यह लगभग इस प्रकार से होगा। ऐसे यहाँ पर ये जो कोण बनेगा इस कोण को हम बोलेंगे न्यून कोण। क्या होगा ये? न्यून कोण होगा। ऐसे बन सकता है, फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे ये हो गया। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है यह क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा। मतलब कि क्या होना चाहिए? 90 अंश से कम होना चाहिए, 0 अंश से बड़ी और 90 अंश से कम होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। अब देखिए आगे क्या होगा? आगे होगा अधिक कोण। अधिक कोण, ध्यान दीजिएगा अधिक कोण क्या होगा? जब कोण का वैल्यू 90 से अधिक और 180 से कम हो जाए। इसका देखिए ध्यान से यहाँ पर कि ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू इधर देखिए, ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू 90 से अधिक हो और 180 अंश से, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो। जब कोण का वैल्यू 90 से अधिक और 180 से कम हो तो उस कोण को हम बोलेंगे अधिक कोण। ध्यान दीजिएगा कि 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। तो जब 90 से अधिक और 180 से कम होगा तो हम उसको बोलेंगे अधिक कोण बोलेंगे। देखिए दोस्तों अधिक कोण का फिगर कैसे बनेगा? 90 से अधिक और 180 से कम। तो ध्यान दीजिएगा 90, जब यह एक ऐसे ये लाइन इसकी सीधी ऐसे हो तो इसको तो बोलते हैं समकोण, यानी यह 90 अंश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम। तो ध्यान दीजिएगा 90 से अधिक मतलब सीधी लेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 से अधिक मतलब इस प्रकार से लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है यही कोण कहलाएगा अधिक कोण, यानी कि अधिक कोण का इस प्रकार से फिगर बनेगा। 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। अच्छा 180 से बात करते हैं 180 की। तो 180 कहाँ पर होगा? मैं इसको रेज करके आपको बताता हूँ। देखिए हम अधिक कोण पढ़ रहे थे, अधिक कोण, और अधिक कोण मैंने आपको बताया क्या होगा कि जो कोण का वैल्यू होगा 90 से अधिक और 180 अंश से क्या होगा? कम होगा। 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा तो अधिक कोण होगा। अब 180, 90 तो जान चुके हैं, 180 क्या होता है? तो देखिए जब कोण का वैल्यू 180 अंश होगा उसको रीजु कोण बोलते हैं। रीजु कोण, ये होगा आपका रीजु कोण, या फिर उसी को रैखिक कोण भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? रीजु कोण क्या होगा? जब कोण का वैल्यू 180 अंश हो जाए। क्या हो जाए? 180 अंश। जब कोण का वैल्यू 180 अंश हो जाए तो उसको बोलते हैं रीजु कोण। और ये होगा कैसे? यह एक सीधी रेखा में बनता है। देखिए यहाँ पर यह एक सीधी रेखा है, मान लीजिए यहाँ पर कोण बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये 180 अंश होगा। क्या होगा? 180 अंश होगा। इस कोण को बोलेंगे रीजु कोण। अब देखिए अधिक कोण मैं बताता हूँ। तो मैं आपको बताया चित्र ऐसे बनाया था कि ऐसे एक लाइन खींच दिए, मान लीजिए इस पॉइंट से एंगल बनाना है, तो 90 से अधिक, यानी कि ये जो एक सीधी लाइन है इससे अधिक होना चाहिए, लेकिन एकदम इसके विपरीत नहीं होना चाहिए ऐसे, क्योंकि वह 180 अंश हो जाएगा, 180 से कम। तो यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं, यानी ये जो कोण बनेगा इसी कोण को हम अधिक कोण बोल रहे थे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर कि रीजु कोण क्या होगा? 180 अंश हो गया, कि जब कोण का वैल्यू 180 अंश हो तो रीजु कोण कहलाता है। हम आगे चलते हैं। आगे होता है संपूर्ण कोण। क्या होगा? संपूर्ण कोण। ध्यान दीजिएगा संपूर्ण कोण क्या होगा? जब कोण का वैल्यू, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, जब कोण का वैल्यू एकदम करेक्ट 360 हो जाए। क्या हो जाए? जब ऐसा कोण जिसका मान 360 अंश हो जाए तो उस कोण को बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का एक सर्कल में कोण बनेगा, यानी ये जो सर्कल में पूरा एक सर्कल जो होता है, एक वृत्त जो होता है, कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का। और इसी कोण को हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। क्या होगा? संपूर्ण कोण। हम आगे चलते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ।
देखिए दोस्तों आगे क्या होगा, आगे होता है वृहत कोण। क्या होगा, वृहत कोण। वृहत कोण, वृहत कोण क्या होगा, ऐसा कोण जिसमें यानी जब कोण का वैल्यू 180 अंश से अधिक, यानी कोण यहाँ पर थीटा देखिए ध्यान से, कोण का वैल्यू 180 से अधिक और 360 अंश से क्या हो जाए, कम। 180 से अधिक और 360 से कम हो उस कोण को बोलते हैं वृहत कोण। क्या होगा, 180 से अधिक, मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ, 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक और 360 से कम। जब 180 से अधिक और 360 से कम होगा तो उसको बोलेंगे वृहत कोण। देखिएगा इसका फिगर कैसे बनेगा, ये एक लाइन लीजिए, ले लेते हैं एक रेखा, मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको एंगल बनाना है। क्या है, इस पॉइंट पर एंगल बनाना है तो 180 से अधिक होना चाहिए। अगर हम सीधा ऐसे ले लेते हैं तो यहाँ पर तो ये एंगल 180 बन जाता, लेकिन 180 से अधिक बनाना है तो 180 से अधिक कब बनेगा, इसको ऐसे ले लेते हैं नीचे की ओर। तो ये जो कोण बन रहा है ऊपर, ये जो ऊपर कोण बन रहा है, यही जो कोण होगा, यही कोण क्या होगा, ये वृहत कोण होगा। क्या होगा, ये वृहत कोण। और ध्यान दीजिएगा ये जो कोण, हम जो इस कोण को मापते हैं, कोण को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में लिया जाता है और धनात्मक कोण होता है। इस प्रकार से घड़ी हमारे, ये जो मान लीजिए यहाँ पर घड़ी है तो घड़ी का जो सुई होता है ऐसे ऐसे इस प्रकार ऐसे घूमता है, तो जो कोण होगा, जो कोण होता है, कोण इसके विपरीत है। देखिए कि इधर ऐसे यानी इस प्रकार से मापा जाता है, इधर से ऐसे मापा जाता है। तो हम वृहत कोण बनाना है तो ऐसा ये लाइन लेंगे तो हमको इधर यानी ऊपर वाला नापना होगा, ऐसा नहीं कि नीचे वाला हम नाप दें तो वह वृहत कोण नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ये वाला वृहत कोण होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन सा कोण बचा है, तो देखिएगा वृहत कोण हो गया। अब हमारा आगे बचता है, आगे है कोटि पूरक कोण। क्या होगा, कोटि पूरक कोण। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए कोटि पूरक कोण, इसी को बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं इसको, इसको पूरक कोण भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको पूरक कोण भी कहा जाता है। कोटि पूरक, देखिए जब कोटि पूरक कोण में दो कोणों को लिया जाता है, यानी कि जब दो कोणों का योग यानी जोड़, जब दो कोणों का जोड़ 90 अंश के बराबर हो जाए उसको कोटि पूरक कोण बोलते हैं। मान लीजिए कोण 1 और कोण 2, इन दोनों का जोड़ यदि 90 अंश हो जाए, क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो दो कोणों का जोड़ 90 अंश जब हो जाए तो उसको बोलते हैं कोटि पूरक कोण। क्या बोलेंगे, कोटि पूरक कोण। तो यहाँ पर क्या होगा, दो कोणों का योग, देखिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, दो कोणों का योग क्या हो जाए, 90 अंश। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए तो उस कोण को बोलते हैं कोटि पूरक कोण। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा एक कोण और बचा है, कौन सा, समपूरक कोण। तो देखिए यहाँ के मैं बताता हूँ समपूरक कोण। देखिएगा समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होगा, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग क्या हो जाए, 180 अंश। जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए उसको बोलते हैं समपूरक कोण, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए। तो कोण 1 और कोण 2, तो दो कोणों का योग जब 180 अंश हो जाए, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए उसको बोलेंगे समपूरक कोण। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो मैं आपको कोण और कोण के टाइप बताएं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद।